बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन विपक्ष के हंगामे ने सदन की कार्यवाही को बाधित कर रखा है। मानसून सत्र का तीसरा दिन भी बेहद हंगामेदार रहा। सदन के अंदर और बाहर एसआईआर के मसले पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट के मामले पर सरकार को घेरा तो जवाब देने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने आ गए। इस दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए उन्हें उनके माता पिता के कार्यकाल की याद दिलाई और अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में लगातार हंगामा जारी है। विपक्षी दल बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। मानसून सत्र के तीसरे दिन भी काफी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के विधायकों ने काला कपड़ा पहनकर फिर से प्रदर्शन किया। विपक्ष के विधायक एसआईआर वापस लेने की मांग करते दिखाई दिए। वहीं सदन के अंदर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने पर एसआईआर को लेकर जब तेजस्वी यादव ने तीखे सवाल पूछे तो नीतीश कुमार खुद जवाब देने खड़े हो गए। उन्होंने तेजस्वी यादव को बच्चा बताते हुए लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई। और चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता साबित करने वाला? यह काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है। यहाँ दो उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। मुख्यमंत्री और तेजस्वी के बीच तीखी बहस के बाद भी सदन में विपक्ष का हंगामा चलता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। वहीं सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई मसलों पर बयान दिया। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पता तक नहीं था कि सदन में किस बात पर चर्चा हो रही थी। मुख्यमंत्री की स्थिति अब बिहार चलाने लायक नहीं है। बिहार सरकार अब दिल्ली से कंट्रोल हो रही है। वहीं खुद को बच्चा बताए जाने पर तेजस्वी ने कहा कि बच्चा कोई कच्ची बात नहीं करता। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने भविष्यवाणी की है कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा चुनाव हारने जा रहे हैं। और हम लोगों ने आग्रह किया क्योंकि भाई जब हम बोल रहे थे तो बीच में मुख्यमंत्री जी उठ गए थे और शायद उनको पता ही नहीं कि सदन में चर्चा किस बारे में हो रही थी। हमको जिस स्थिति में मुख्यमंत्री जी हैं, हमको पूरी सहानुभूति है कि उनकी क्या स्थिति हो गई है। पूरे सदन में सभी लोग जो है, सब लोगों को पता है था कि चर्चा किस पे हो रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं, अपना जो बोलते हैं वही अपना बोलते रहे। क्या दिक्कत है? हम है नहीं, उनके लिए तो है ही ना भाई। वो कितने साल के हैं? 76-77 साल के तो होंगे ना। वो लगभग मेरे पिता की उम्र के हैं, तो हम तो बच्चे ही ना हैं। लेकिन बच्चा जब बोलता है तो कच्ची बात नहीं बोलता, पक्की बात बोलता है। हम तो अनुमति से बोल रहे थे, लेकिन डिप्टी सीएम का कमेंट आता है जो विजय सिन्हा है, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, बकवास करने में दिलचस्पी रहती है, हाईलाइट कैसे रहे, कैमरे के सामने बस कैसे बने रहे, खबरों में कैसे रहे, दिन भर उनका काम इसी पर है। तो इन लोगों का कोई वजूद है? ये लोग बैकडोर वाले लोग, अभी लोग दोबारा सदन में नहीं लौटने वाले। विजय सिन्हा आप लिख लीजिए,
लखीसराय से चुनाव हारते जा रहे, दोबारा चुन के नहीं आने वाले। वहीं सदन में हंगामे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस ने सत्ता पक्ष को दोषी करार देते हुए कहा कि विपक्ष को अपनी जायज बात कहने नहीं दी जा रही। सदन में सार्थक चर्चा न होने के लिए महागठबंधन के नेताओं ने सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहराया। तो बीच में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठ के और जितना भी उप मुख्यमंत्री हैं, सदन के गरिमा जो अभी मंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने इंटरप्ट किया और स्पीकर के बातों को अवहेलना किया, ये देखने वाली और चिंता। लोग भी देख रहे थे, बिहार की जनता भी देख रही होगी। प्रसंग क्या था? SIR जो वोट काटने का जो चुनाव आयोग का साजिश चल रहा है, चुनाव आयोग की साजिश के खिलाफ में तेजस्वी प्रसाद यादव जी वक्तव्य दे रहे थे और चुनाव आयोग मोदी जी के दबाव में, सरकार के दबाव में काम कर रही है, यही कह रहे थे। और जो 11 ऑप्शन दिया गया है उसमें हमको नहीं लगता है कि कोई गरीब को 80% गरीब उस कागज़ को पूरा कर पाएगा।